नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी का दिन यानी कि अयोध्या की अगर बात करें तो भगवान श्री राम की धरती कहा जाता है। उसी के चलते 22 जनवरी को आखिर वो दिन आ गया। करोड़ों देशवासियों की नज़रें थी कि अब कब प्राण प्रतिष्ठा यानी कि अयोध्या उस दिन जो खुशियों का त्यौहार है, खुशियों का दिन है, वो आ गया। अल्टीमेटली भगवान श्री राम साक्षात वहाँ पर विराजमान होंगे। तो इसी विषय में आज साहिल जी महाराज ने भी प्रेस वार्ता की है। क्या कहना चाहते हैं आपने डुग्गर प्रदेश की जनता से, देशवासियों से? साहिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख का दिन, आखिर वो दिन आ ही गया। अयोध्या जिसे भगवान श्री राम की धरती कहा जाता है। जय श्री राम हिंदुस्तान। 22 जनवरी 2024 में भगवान राम जी सीता मैया के साथ, हनुमान जी के साथ अयोध्या नगरी में वापस आ रहे हैं। वैसे तो भगवान कन कन में ही हैं, लेकिन ये हमारी आस्था है कि नहीं, अब पता नहीं कितने वर्षों बाद भगवान जी अपने घर में वापस आ रहे हैं, अयोध्या नगरी में। हम ये भी कहना चाहेंगे, हो सकता है उस दिन हर एक व्यक्ति अयोध्या नगरी जाना चाहता हो पर ना पहुंच पाए, लेकिन यदि वो शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकता, लेकिन अपनी आत्मा को तो वहाँ भेज ही सकता है। वहाँ पे अपनी आत्मा को जरूर भेजें उस दिन, और उस दिन अपने घरों को दीपावली की तरह सजाएं, दीप जला करके, जैसे हम दिवाली पे करते हैं। और उस दिन वो दिन जो है वो यादगार दिन होना चाहिए। और इसका श्रेय जो है हमारे संत समाज को जाता है, जिन्होंने लाखों संतों ने अपने बलिदान दिए इस कार्य को करवाने के लिए, अयोध्या मंदिर के लिए। और आज इसीलिए वो चीज़ें जो है वो संभव हो पाई हैं। लेकिन इसी के साथ हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिनके आने से ये चीज़ें, ये कार्य जो है वो अति शीघ्र संभव हो पाया है। जी, आपने भी प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में बात की हमारे जितने भी यहाँ पर मंदिर हैं, चाहे माँ वैष्णो देवी की मंदिर की बात करें, जहाँ बावे वाली माता की मंदिर की बात करें, आपको नहीं लगता ये ऐसे स्थान है जहाँ पर अमीर गरीब, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो क्या आम इंसान हो, उसके लिए बराबर के दर्शन होने चाहिए? ये कल्चर वीआईपी वीवीआईपी कल्चर, इसे आपको नहीं लगता खास करके धार्मिक स्थलों पर ख़त्म करना चाहिए? देखिए, माँ भगवती का जो द्वार है श्री माता वैष्णो देवी, जिसमें हमने प्रेस वार्ता में अपना मेन विषय ये रखा कि माँ भगवती के द्वार में जो पैसे लिए जाते हैं, श्रद्धालु पूरे वर्ल्ड से आते हैं, पर आरती में बैठने के लिए उनसे 5100 की पर्ची कटवाई जाती है। फिर वो आरती में बैठेंगे और वीआईपी दर्शन भी होंगे। ये प्रथा सिर्फ हिंदुओं के और सनातनियों के मंदिरों में ही होती है, किसी और समुदाय के मंदिरों में क्यों नहीं होती? क्योंकि वो नहीं होने देंगे, लड़ेंगे, मिट जाएंगे। आज पहली बार किसी ने ये मुद्दा उठाया है। हम बाल संत हैं, जम्मू के डोगरा संत हैं, और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और एलजी साहब से ये निवेदन है, उन्हें हम मेमोरेंडम भी पेश करेंगे कि इस प्रथा को जल्द से जल्द बंद किया जाए। माँ भगवती के द्वार में जो श्रद्धालु लाइन में खड़े हैं, जिनका उस समय नंबर आता है आरती के उस समय, वो आरती में बैठे, ना कि पैसे लेके जो पर्ची कटवा के आए वो बैठे। और दूसरी बात, जो वीआईपी आते हैं, वीवीआईपी, उन्हें भी हम ये कहेंगे हाथ जोड़कर कि माँ के द्वार में आप सब बच्चे हैं, माँ के लिए आप वीआईपी होंगे, अपनी एक जगह है, आपका एक अपना स्तर है, लेकिन माँ के द्वार या किसी भी मंदिर में जाना है, वहाँ पर वीआईपी कल्चर ना रखें, लाइन में लग के दर्शन करें। माँ और भी तरक्की देगी, भगवान ईश्वर और भी तरक्की देगा। इससे जो लोग लाइन में खड़े हैं वो देखेंगे, हम लोग इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, ये वीआईपी एंट्री आती है, उन्हें रोक दिया जाता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती, आहत होते हैं। जब आप इतने श्रद्धालुओं को आहत करके दर्शन करेंगे तो फायदा क्या है माँ के द्वार में जाने का? इससे आपको लगता है ना एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए? क्योंकि जब भी कोई वीआईपी वीवीआईपी आता तो ऊपर से ही आदेश आता ना, मंदिर में जो दर्शन करवाते हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? सबसे पहले तो जो वीआईपी आता है उससे सोचना चाहिए। उसके बाद जो हमारा प्रशासन है, जो इन सब चीज़ों की देख रेख कर रहा है, उसे इस पर ये नियम जो है वो लागू करना चाहिए कि यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आएगा लाइन में लग के आएगा जैसे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दूसरी वीआईपी कोई लेन ही नहीं रखनी चाहिए। हाँ, कोई बुजुर्ग, हमारी माता जो बीमार है, उन्हें आप लेकर के चले जाएं, वो एक लाइन रखनी चाहिए। वीआईपी के लिए कोई कल्चर नहीं होना चाहिए। लगता है ये खत्म होगा वीआईपी कल्चर?
वीआईपी कल्चर का तो पता नहीं, लेकिन जो माँ भगवती के द्वार में पैसे लिए जाते हैं ना, वो खत्म होगा। करवा कर रहेंगे साहिल जी? करवा कर रहेंगे, चलिए, जान दे देंगे अपने। धन्यवाद सर। साफ तौर पर साहिल जी महाराज जी ने कहा कि जिस तरह से माँ भगवती का मंदिर हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर सब बराबर होते हैं, क्योंकि वो किसी की पर्सनल जगह नहीं होती है। तो इसीलिए जो एक ट्रेंड है, एक वीवीआईपी कल्चर बना हुआ है कि सिफारिश होती है, सबसे पहले उन्हें दर्शन करवाए जाते हैं, चाहे भले ही जनता सुबह से लेकर शाम तक खड़ी हो। ये कल्चर को ख़त्म करना, और माता रानी की जो आरती होती माँ वैष्णो देवी के दरबार में, वहाँ पर जो पर्ची सिस्टम है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में साहिल जी महाराज ने जम्मू कश्मीर की जनता को, देश की जनता को ये आह्वान किया है कि अपने घरों में दिवाली के जैसे दीपक प्रज्वलित करी जाए, क्योंकि देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि एक बार फिर से कई वर्षों के बाद राम यानी श्री भगवान राम जी सीता मैया, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ फिर से अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।